Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. See, we studied the topic rise of Indian nationalism, then we saw the factors in awakening and spreading of nationalist consciousness, that is the role of the press, how press played an important role. Then apart from that we studied about the transport and then the western education. Now अभी इस सेकेंड टॉपिक में अपन ने जो भी पढ़ा इट वाज ऑल अबाउट द नेशनलिज्म. वी सॉ द राइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट नेशनलिज्म. बट नेशनलिज्म के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों भी हैं, राइट. अभी सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ तो रहनी ही चाहिए ना. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. हाँ, नेशनलिज्म के कुछ मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है. सो इन दिस लेक्चर विल बी स्टडिंग द मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म एंड आफ्टर दैट विल बी स्टडिंग द डिमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म. तो क्या है, यहाँ पे जो नेशनलिज्म का टॉपिक है वो ख़त्म होता है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द इंटरनेशनलिज्म. सो मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म. Nationalism ideology based on the premises that the individual's loyalty and devotion to the nation state suppress other individual or group interest. See, nationalism ideology क्या है? It is based on the premises that the individual's loyalty and devotion to the nation state suppress other individual or group interest. ये क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल की लॉयल्टी पे डिवोशन पे बेस्ड है. लाइक वो इंडिविजुअल या फिर उसका ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है. नेशनलिज्म, रॉन्ग पेज है. सॉरी फॉर दैट. नेशनलिज्म इज अ मॉडर्न मूवमेंट. नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट. थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव बीन अट्रैक्टेड टू देयर नेटिव सॉइल. सी, पूरे हिस्ट्री में अपन देख रहे हैं, लाइक अपन जब से हिस्ट्री पढ़ रहे तब से देख रहे हैं कि एवरी पीपल लव हिज होमलैंड. लाइक उसकी देश की मिट्टी उसको प्यारी रहती है, राइट. तो एवरी पीपल क्या है, एनी वे दे आर अटैच टू देयर नेटिव सॉइल, टू द ट्रेडिशन ऑफ देयर पेरेंट्स and to establish territorial authority. But it was not until the end of the 18th century that nationalism began to be generally recognized sentiments modeling public and private life and one of the great, if not the greatest, single determined factor of modern history. अब यहाँ पे क्या बोला है कि बाबा अपन अपने को बचपन से सिखाया जाता है ना, अपन इंडिया में बोर्न हुए हैं, एवरीडे अपन वो प्लेज बोलते हैं अपना, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हाँ, तो क्या है, वो क्या है, इट इज़ जस्ट अ लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर नेशन, राइट. फिर अपने पेरेंट्स के जो भी ट्रेडिशंस हैं, हर किसी के घर में अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस रहते हैं. अब जो अपने पेरेंट्स अपने को सिखाते हैं, राइट. किसी के यहाँ पे अभी दिवाली हर कोई मनाता है, बट सब बहुत से लोग अलग अलग तरीके में मनाते हैं. लाइक अगर आप गुजरात साइड जाओगे ना, वहाँ पे दिवाली को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट धनतेरस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. उनके यहाँ पे नवरात्रि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दिवाली भी इम्पोर्टेंट, बट नवरात्रि इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, राइट. फिर आप साउथ साइड में जाओ तो वहाँ पे दिवाली की पूजा वूजा सब करते हैं, बट वहाँ पे स्कूल्स को छुट्टियों को किसकी रहती है, दशहरे की छुट्टियाँ रहती है. उनके यहाँ पे दशहरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है. अभी महाराष्ट्र में क्या है, दशहरे की छुट्टी रहती है क्या, एक ही दिन रहती है अपने यहाँ पे, बट दिवाली की अपने को डिपेंड्स अपन कौन से स्कूल में जाते हैं उस पर लेके, बट मिनिमम 8 डेज तो सबको हॉलीडे रहते ही है स्कूल्स को वगैरह. तो क्या है, ये सारे अपने ट्रेडिशन से अपन पेरेंट्स से सीख रहे हैं. फिर ये एरिया अपना है, ये अपनी टेरिटोरियल अथॉरिटी है, राइट. अभी हर कोई किधर ना किधर तो फेमस रहता ही है. जैसे आई बिलोंग टू अ स्मॉल प्लेस विच इज़ नियर सांगली एंड ऑल. तो वहाँ पे क्या है, इफ़ यू टेल आवर नेम देयर तो एवरीवन विल रिकॉग्नाइज हर. सबको पता चलता है, अरे ये है क्या तू, अच्छा तू XYZ की बेटी है क्या, अरे हाँ 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 आजा आजा आजा, एवरीवन विल डू लाइक दिस, राइट. तो क्या है, वहाँ पे मेरा टेरिटोरियल अथॉरिटी है. बट इट वाज नॉट अंटिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. फिर एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हो गया, नेशनलिज्म को क्या है, एक रिकॉग्नाइज मिल गया. सेंटिमेंट्स मॉडलिंग प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ एंड वन ऑफ द ग्रेट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिंगल डिटर्मिनेट. नेशनलिज्म क्या है, ये एक ही फैक्टर है इन द मॉडर्न हिस्ट्री विच प्लेड ए मेजर रोल. देन फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म. हेल्पफुल इन liberating the country from foreign yoke. See, nationalism influences the spirit of patriotism in the mind of the people if a country is under the yoke of a foreign rule, as was the case in India
बिफोर 1947। सी नेशनलिज्म से क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लोगों के मन में रहता है, दिमाग में रहता है। अगर कंट्री को इंडिपेंडेंस चाहिए फॉरेन रूल से, तो ये पैट्रियोटिक फीलिंग, ये नेशनलिज्म की फीलिंग रहना ज़रूरी है। सो विद दिस फीलिंग ओनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। द पीपल कैन बी यूनाइटेड फॉर अटेंडिंग फ्रीडम थ्रू नेशनलिज्म। सी लोग कैसे यूनाइटेड हुए? पीपल बिकेम यूनाइटेड फॉर द नेशनलिज्म। In the 19th century, in Greece, Italy, Bulgaria, Serbia and Poland, and in the 20th century in many countries of Africa, Asia and South America, many freedom movements were started. See, in Greece, Italy, Bulgaria, Siberia and Poland in the 20th century, और countries like Asia, Africa and South America क्या हुआ, बहुत से freedom movement start हुए। ये सारे feeling क्यों हुए? Just they were inspired by the national feeling. The people of this country freed themselves from the foreign rule. See, अब यहाँ पे क्या हो गए, लोग सबको, हर कोई फॉरेन रूल से आज़ाद हो गया है। It leads to social unity. Through nationalism, the feeling of high and low and casteism are banished from the mind of the people and social unity is achieved. See, ये क्या है, हर किसी के मन में फीलिंग रहती है ना कि बाबा मेरे को आज़ादी चाहिए, मेरे को इन सबके साथ लड़ना चाहिए, आई शुड गो विद देम फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन हॉल। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कास्ट, कोई भी ग्रेड, कुछ भी रहो, बट आई शुड गो विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, एक सोशल यूनिटी अचीव होती है। द नेशनलिस्ट लीडर्स मेक द पीपल अंडरस्टैंड विद फुल फोर्स दैट आवर नेशन कैन प्रोग्रेस एंड हैव अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द वर्ल्ड ओनली। सी द नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने पीपल को समझाया कि अपन सब एक साथ रहेंगे तभी अपन प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी अपना इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी एक प्रेस्टीज बना रहेगा, एक नाम रहेगा। व्हेन ऑल डिस्पार्टीज आर रिमूव, जब ये सारे डिस्पार्टीज रिमूव हो जाएंगे तभी अपना कुछ अच्छा होगा। लाइक अपने जो भी अपने क्लैशेस है वो जब सब हट जाएंगे तब भी अपना कुछ अच्छा होगा, वरना क्या है, वरना तो कुछ होना जाना है नहीं अपना। So it is necessary कि everyone should be united here. And then next point is third point. It leads to the spirit of heroism and self-sacrifice. See, nationalism creates the feeling of heroism and self-sacrifice. See, nationalism क्या करता है? It creates the feeling of heroism and self-sacrifice. Every nation has to make several sacrifices for the attainment एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स फ्रीडम। फिर एवरी नेशन क्या है, हर नेशन को अपना कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी अपन फ्रीडम पा सकते हैं। इंडिया एट फर्स्ट फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम द टर्क्स एंड मुगल्स एंड लेटर फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सी इंडिया एट फर्स्ट क्या है, इंडिया ने सबसे पहले खुद को टर्क से बचाया, देन फिर मुगल से और फिर बाद में ब्रिटिशर्स से। इंडिया एट फर्स्ट फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम द टर्क, देन मुगल एंड देन द ब्रिटिश रूल। ये अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था ये पहले भी। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम आवर पीपल मेड मेनी सैक्रिफाइसेस विच हैव गेन्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री। से इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, अभी अपने को ब्रिटिशर्स से आज़ादी ऐसे ही मिली क्या, अपन ने बोल दिया ब्रिटिशर्स को कि वी वांट फ्रीडम फ्रॉम यू एंड ऑल, यू तो ऐसे ही दे दे क्या? नहीं, बहुत से लोगों ने क्या किया, दे हैव सैक्रिफाइस्ड एंड दे हैव गेन्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री। बहुत से लोगों ने अपनी जान दी, बहुत से लोगों के परिवार मर गए, फिर कहाँ अपने को आज़ादी मिली। सिमिलरली आवर कंट्रीमैन मेड several sacrifices to face the Chinese and Pakistanis aggregation, and our army force display a spirit of unique heroism. See, फिर क्या है, सैक्रिफाइस किया, फिर अपने सोल्जर्स क्या है, कंट्रीमैन अपने सोल्जर्स, आर्मी में जो लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान से जो एग्रीगेशन वगैरह चल रहा है उनको उन्होंने अच्छे से डटकर मुकाबला किया। राइट, बीच में देखो चाइनीज़ लोग अपने इंडिया में घुस रहे थे एंड ऑल, बॉर्डर पे कितना कुछ इंडिया चाइना का चल रहा था, वॉर एंड ऑल, छोटा सा ऐसे एक मारो करो एंड ऑल सब कुछ। राइट, बट क्या है, किसी ने अपनी जान की परवाह की, किसी सोल्जर ने अपनी जान की परवाह की नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री की
रक्षा की, राइट. Made several sacrifices to face the Chinese and Pakistani aggression, and our armed force display a spirit of unique heroism. It forms a golden chapter of our history. See, ये क्या था, ये आपने, it forms a golden chapter of our history. It leads to economic prosperity. Fourth point, the feeling of nationalism unites the people and they work on the economic prosperity of the country. See, ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है, इट इज़, इससे क्या है, हर किसी को अपनी कंट्री अच्छी चाहिए ना, तो उसके लिए वो अच्छे से काम करते हैं. दे बेयर द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इन द इंटरनेशनल इंटरेस्ट. सी, दे बर्डन, अभी वो लोग क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन भी ले लेते हैं ताकि हर कोई अच्छे से रह सके. नेशनलिज्म enables the country face the economic and political crisis effectively. See, every nation faces an economic or political crisis once or twice in its career. See, every nation क्या है, हर कोई नेशन क्या करता है, it faces economic and or political crisis once or twice in its career. अपने यहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तभी तो अपन ने इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 निकाली थी. एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ अ क्लियर प्रूफ ऑफ इट. और वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, ये क्लियर प्रूफ है इसका. इफ़ द पीपल हैव नेशनल फीलिंग दे विल हैव यूनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. इफ़ द पीपल हैव नेशनल फीलिंग, अभी हर किसी में वो नेशनल फीलिंग रहेगी तो क्या है, वो अच्छे से यूनाइटेड रहेंगे और उनमें स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस रहेगा. विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिरिट द पीपल ऑफ दैट कंट्री shall be able to face the crisis boldly. See, with the help of this spirit, ये spirit से क्या है, the people of the country they will face the crisis boldly. It leads to political unity and stability. Nationalism is a great organizing force. See, nationalism क्या है, ये एक सबसे बड़ा force है. Through this force, the leaders create political unity among the people and they crush disintegrating tendencies. See, थ्रू दिस फोर्स द लीडर क्रिएट्स पॉलिटिकल यूनिटी. अभी इसी फोर्स से क्या है, लीडर्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल यूनिटी लाते हैं अमॉन्ग द पीपल और जो डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसी है वो कम कर देते हैं. इट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन द नेशन. अब नेशन में भी क्या आती है, स्टेबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑन अक्टूबर 20, 1962 चाइना इन्वेडेड इंडिया, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज अरोज्ड अमॉन्ग द पीपल बट द leftist communist preached in favor of China and the anti-national tendency was clearly seen. See, अभी क्या है, चाइना अभी अक्टूबर 20, 1962 में क्या हुआ, चाइना इन्वेंटेड इंडिया, राइट. तो क्या है, नेशनलिज्म का स्पिरिट क्या है, तुरंत जाग उठा और अपने को चाइना के क्या थे, जो भी इरादे थे तुरंत पता चल गए थे. Therefore, the Minister for Home Affairs Shri Gulzari Lal Nanda put them behind the bars and created political unity and stability in the country. So now the Home Affairs Minister, what they did, Shri Gulzari Lal Nanda, what she did, जिन्होंने भी ये सब काम किया उनको जेल में डाल दिया and she did the political unity and stability in the country. Next point is the demerits of nationalism. The following are the demerits of nationalism. एग्रेसिव नेशनलिज्म लीड्स टू रेसिज्म. अगर एग्रेसिव नेशनलिज्म करोगे तो क्या है, रेसिज्म हो जाएगा ना. हिटलर एनकरेज्ड रेसिज्म इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म एंड सेड दैट आर्यन रेस वाज द बेस्ट रेस एंड इट हैड बीन मेड टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सी, हिटलर एनकरेज्ड रेसिज्म. हिटलर ने क्या किया, उसने रेसिज्म किया और उसने क्या बोला, जो आर्यन रेस है, जो आर्यन ग्रुप के पीपल है वही सबसे बेस्ट है और वही पूरे वर्ल्ड पे रूल करेंगे. तो ये सही बात होती है क्या, इज इट फेयर इनफ, क्या ये सही है, नहीं, राइट. बट हिटलर ने ऐसे ही बोला तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म क्या किया तो रेसिज्म हो जाएगा. जो आर्यंस थे दे वर वेरी हैप्पी विद दिस, बट अदर कास्ट के लोग थे वो क्या हुआ, वर दे हैप्पी, नो. ही टर्न द जूस आउट ऑफ जर्मन. जो जूस लोग थे उनको उसने जर्मन से बाहर निकाल दिया. जो भी जूस है, सिर्फ आर्यन विल स्टे इन द जर्मन, रेस्ट द जूस वेर जो भी थे वो जर्मन से बाहर निकलो. और पहले तो उसने जो भी जूस वगैरह थे
उनको वो मारता था, ही यूज्ड टू किल देम, सीधा मर्डर कर देता था उनका। तो ज्यूज क्या हो गए, धीरे धीरे जर्मन छोड़ के भागने लगे। मुसोलिनी ऑल्सो बिलीव्ड इन रेशियल सुप्रीमेसी। सी, मुसोलिनी क्या है, इवन ही बिलीव्ड इन रेशियल सुप्रीमेसी। द ब्रिटिश लाइकवाइज बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ द वाइट रेस। सी, तो फिर ब्रिटिश क्या हुआ, द ब्रिटिश लाइकवाइज बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ द वाइट रेस। तो ब्रिटिश ने भी किस पे बिलीव किया, गोरे, लाइक हम लोग वाइट रेस जो गोरे गोरे ब्रिटिश है, ब्रिटिश कैसे रहते थे, एकदम गोरे गोरे रहते थे ना, तो उन्होंने भी बोला हम वी बिलोंग टू वाइस रेस और हम लोग सुपर है, सबसे हम लोग सबसे महान है। देन सेकेंड, इट एनकरेजेस कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। In the name of nationalism, many European races discovered many new markets for their goods in the name of racism and established colony. See, अभी नेशनलिज्म का ध्यान में रखते हुए यूरोपियन लोगों ने क्या किया, उन्होंने न्यू मार्केट एस्टेब्लिश किया और उन्होंने रेसिज्म बोल दिया एंड एस्टेब्लिश द कॉलोनी देयर, कि लाइक हमको आपके देश का भला करना है, हमको आपके साथ ट्रेड करेंगे तो हमारे देश का भला होगा, ऐसे सब बोला एंड एस्टेब्लिश द कॉलोनी। लेटर for the sake of their national interest they see, letter for the sake of their national interest। see, अभी क्या हुआ, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या, दे कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर। बाद में ब्रिटिश ने क्या किया, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पूरा वर्ल्ड कब्जा करने की देखी, और वो कैसे कर रहे थे, धीरे धीरे उनका एरिया एक्सपांड कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। The English, Dutch, French, Russian, Japanese, German, Italians and Spanish people acted similarly during the 19th and 20th century। See, ये जो इंग्लिश, डच, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश पीपल जो थे, उन्होंने भी 19th-20th सेंचुरी में ऐसे ही किया, लाइक हर किसी पे कब्जा करने का काम किया। इट इज़ लाइकली टू एंडेंजर वर्ल्ड पीस। सी, व्हेन नेशनलिज्म takes the extreme form in any country, that country invents other weaker country which become the base for the world war। से अब क्या हो गया, अब यहाँ पे नेशनलिज्म क्या है, इट इज़ टेकिंग द एक्सट्रीम फॉर्म इन एनी कंट्री। तो क्या करना है, दूसरी कंट्री अपने आप से वीक होती है और इट लीड्स टू द वर्ल्ड वॉर। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम एंड फ्रांस एंड रशिया, इस पे सारा उसने कब्जा करने की कोशिश की। तो मुसोलिनी ने क्या किया, ही इन्वेंटेड इथोपिया। द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इन्वेंशन वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग, मनी एंड मटेरियल, बहुत नुकसान हुआ, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत पैसा लगा वर्ल्ड वॉर 2 में एंड बहुत ज़्यादा सामान भी गया, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी हर कंट्री में एंड ऑल। इट इज हिंड्रेंस इन द वे ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। सी, मिलिटेंट और एग्रेसिव नेशनलिज्म इज अ ग्रेट हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। सी, मिलिटेंस और एग्रेसिव नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनल, ये क्या है, एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। Many modern intellectuals are of the view that in order to establish world peace, it is essential that every state should give up a part of its sovereignty and give it to the World Federation। As per the modern intellectual क्या है views के बारे में, अकॉर्डिंग टू क्या है, हर स्टेट को ज़रूरी है कि अपना थोड़ा सा पार्ट वो दूसरों को भी थोड़ा सा रूल करने दे, राइट, सब लोग मिलजुल के काम करें, तभी वी कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट मिलिटेंट नेशनलिस्ट प्रूव हिंड्रेंसेस इन इट्स वे। और जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ये क्या है, सबसे बड़ा हर्डल है इन द वे। बराबर है ना, लाइक आज इंडिया में कोई भी आ सकता है क्या, हम इधर उधर से अटैक कर सकता है क्या, ठीक है, टेररिस्ट आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आम आदमी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि बॉर्डर पे अपने सोल्जर्स हैं। सो वी विल फाइंड अप आवर लेक्चर हियर टुडे। We have finished this nationalism topic। मतलब ये सेकेंड टॉपिक में अपने को 2 पार्ट स्टडी करते थे, वन इज द नेशनलिज्म एंड द सेकेंड वाज द इंटरनेशनल नेशनलिज्म, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड द नेशनलिज्म पार्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडीइंग द इंटरनेशनल
nationalism. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.